वंडरलैंड की सल्तनत के मरकज़ में, जो पहाड़ियों और कदीम जंगलों के दरमियान वाक़ था, बादशाह हेनरी का अजीम अलशान महल मौजूद था। सल्तनत, जो अपनी खूबसूरती और खुशहाली के लिए मशहूर थी, एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह की हुक्मरानी थी, लेकिन सल्तनत की हिकमत का हकीकी दिल इसके बेटे शहजादा लियू के पास था। शहजादा लियू अगरचे जवान था, अपने सालों से कहीं ज़्यादा हिकमत और इल्म का मालिक था। उनके असातिज़ा अक्सर उनकी फौरी तफ़हीम और गौर फ़िक्र की बसीरत पर हैरत ज़दा होते थे। कम उम्री से ही उन्होंने आवाम की फलाह व बहबूद और गवर्नेंस की पेचीदगियों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। वो अक्सर अपने वालिद के साथ काउंसिल के इजलासों में जाते थे, जहां उनके अदराकी मुशाहदात और हमदर्दाना तजावीज़ ने ममलुकत के मुशीरों की तारीफ हासिल की। मौसम बहार की एक सुबह, जब परिंदे महल के बागात में मीठे गा रहे थे, परेशान कुन खबर लेकर आया। मशरक़ी सूबों में शदीद कहत पड़ा था और किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। प्रिंस लियू बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने वालिद के पास पहुंच गया। बाबा, लियू ने शुरू किया, हमें मशरिक़ में अपने लोगों की मदद करने के लिए तेज़ी से काम करना चाहिए। वो जिंदा रहने के लिए अपनी फसल पर मुनहसर हैं और हमारी मदद के बगैर बहुत से लोगों को तकलीफ होगी। बादशाह हेनरी अगरचे परेशान था, अपने बेटे के फैसले पर एतमाद करता था। आपका क्या मशवरा है बेटा? लियू ने जवाब देने से पहले एक लम्हे के लिए सोचा। हमें शाही अनाज खानों को खोलना चाहिए और ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम करना चाहिए। मज़ीद बरा, हम मगरिब में दरियाओं से पानी को मशरिक़ में खुश्क ज़मीनों तक पहुँचाने के लिए एक निज़ाम मुनज़्ज़म कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स इसको मुमकिन बनाने के लिए एक सीरीज़ की तामीर कर सकते हैं। अपने बेटे की दूर अंदेशी से मुतासिर होकर किंग हेनरी ने शाही काउंसिल का इजलास बुलाया। मुशीरों ने, जो इब्तदाई तौर पर शुकूक और शुबहात का शिकार थे, जल्द ही लियू के मंसूबे में मेरिट को देखा। बादशाह की मंजूरी के साथ शाही अनाज खाने खोले गए और आबी नालों की तामीर का आगाज हुआ। प्रिंस लियू ने खुद इस काम की निगरानी की, इस बात को यकीनी बनाया कि सब कुछ आसानी से और मुअस्सर तरीके से आगे बढ़े। ज्यों-ज्यों ये मंसूबे तकमील के करीब पहुँचे, एक नया चैलेंज पैदा हुआ। मगरिबी सूबों, जहाँ से पानी हासिल किया जा रहा था, ने अपनी ज़मीनों में मुमकिना किल्लत के बारे में तशवीश का इजहार किया। प्रिंस लियू ने तवाज़ुन की अहमियत को समझते हुए उनके खदशात को बराह रास्त दूर किया। उन्होंने मकामी रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए कहा, आपके खदशात दुरुस्त हैं, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपकी पानी की सप्लाई काफ़ी रहे। इसके अलावा हम पानी के मुअस्सर इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आपके खेतों के लिए बेहतर आबपाशी के निज़ाम में सरमायाकारी करेंगे। इस तरह मशरिक़ और मगरिब दोनों मिलकर फल फूल सकते हैं। उनकी मुनसिफाना और मुनसिफाना सोच ने मगरिबी रहनुमाओं पर फतह हासिल की और सल्तनत के अंदर हम आहंगी बरकरार रही। ज्यों-ज्यों आबी नालियाँ जिंदगी बख्श पानी से बह रही थीं, मशरिक़ी सूबों की बहाली शुरू हो गई। शाही खानदान की मुदाखलत के शुक्रगुजार लोगों ने बादशाह हेनरी और शहजादा लियू दोनों को उनकी मेहरबानी और दानिशमंदी के लिए सराहा। शहजादे के कारनामों की खबर वंडरलैंड में फैल गई और एक रहमदिल और दानिशमंद रहनुमा के तौर पर उसकी साख में इजाफा हुआ। लोग उन्हें उम्मीद की किरण और अपने वालिद के तख्त के हकीकी जानशीन के तौर पर देखने आए। साल गुजर गए और शहजादा लियू ने सल्तनत पर हुक्मरानी करने में अपने वालिद की मदद जारी रखी। उनके मशवरे से बहुत सी इस्लाहात आए, तालीम, सेहत की देखभाल और तिजारत को बेहतर बनाया गया। इनकी मुश्तरका क़ियादत में वंडरलैंड ने इस तरह तरक्की की जो पहले कभी नहीं हुई थी। अपने बेटे की कामयाबियों पर फ़ख्र करने वाले बादशाह हेनरी अक्सर कहा करते थे, लियू, आप इस सल्तनत का मुस्तकबिल हैं। आपकी दानाई और मेहरबानी हमारे लोगों को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाएगी। और इस तरह वंडरलैंड की सल्तनत एक बादशाह और उसके दानिशमंद रहमदिल बेटे की रहनुमाई में फली फूली। प्रिंस लियू की जिम्मेदार और मेहरबान क़ियादत की विरासत सल्तनत की खुशहाली का संग बुनियाद बन गई। इस बात को यकीनी बनाया कि वंडरलैंड आने वाली नस्लों के लिए हैरत की सरजमीन है। Thanks for watching my video. Subscribe to my channel.